जो भगवान का नाम नहीं गाती वो जीव कैसी है? बोले मेंढक की जिह्वा की तरह है। मेंढक कैसे टर 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 करता है तो किसी को अच्छा लगता है? किसी मतलब का है? उसी तरह आप चाहे जितना अच्छा बोलते रहिए और अपनी वाणी से भगवान का नाम नहीं गाओगे तो ये जीव व्यर्थ हो जाएगी। श्री प्रियव्रत जी महाराज अपने पूज्य दादाजी की बात मान करके विवाह करने के लिए तैयार हुए। विश्वकर्मा जी की पुत्री बरहिष्मती जी से आप श्री का विवाह हुआ। फिर आपका एक और भी विवाह हुआ और आपके 10 पुत्र हुए। इन्होंने पृथ्वी के 7 भाग करके सप्तद्वीप बनाए। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, ये महाराज प्रियव्रत ने बनाए, माने विभाग किया इनका। फिर एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का राजा बनाया। हमारे जम्बू द्वीप के राजा महाराज आग्नेत्र हुए। आग्नेत्र जी के 9 पुत्र थे। इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड किए। एक एक पुत्र को एक एक खंड का राजा बना दिया। हमारा जो खंड है ये कहलाया अजनाव खंड। अजनाव खंड का ही नाम आगे चल करके भरत खंड हो गया, क्योंकि हमारी इस भूमि में 3 बड़े ही प्रतापी भरत हुए हैं। कौन कौन? एक ऋषभदेव जी के पुत्र भरत, एक कैकेयी माता के पुत्र भरत और एक शकुंतला के पुत्र भरत। 3 राम हुए हैं। एक श्री परशुराम, एक श्री राम और एक बलराम। तो ये भूमि राम कृष्ण की भूमि है, ये भरत की भूमि है, इसलिए इसका नाम भारत पड़ गया। पहले भरत खंड, फिर भारतवर्ष। भारत अब तो पढ़े लिखे लोगों ने और बदल दिया। क्या कर लिया? हाँ, इंडिया। अच्छा, इंडिया का क्या अर्थ होता है आप लोग जरा विचार करके बताना। भारत का अर्थ तो समझ में आता है। भा माने प्रकाश, ज्ञान, भक्ति। जो ज्ञान में, भक्ति में, प्रकाश में रत है वो भारत भूमि है भैया। ये भारत की भूमि महान है, जो ऋषियों की भूमि है, जो ज्ञान और भक्ति की भूमि है। तो परम प्रतापी भरत के कारण इसका नाम भरत खंड पड़ा। पहले अजनाव खंड। अच्छा, इस भरत खंड अजनाव खंड में भी हम लोग इस समय कौन से स्थान में बैठे हैं? अब ये जो खंड है, वैसे तो भारतवर्ष तो बहुत बड़ा है और जो अब तो समट गया, बहुत पहले तो बहुत विस्तीर्ण। और हम लोग जिस जगह बैठे हैं इसको बोलते हैं बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड की भी बड़ी महिमा है। हम लोग तो कथाओं के माध्यम से पूरे, लगभग पूरे भारत में जाना होता है। सभी प्रांतों में कथाएं होती हैं और भारत के बाहर भी भगवत कृपा और गुरु जी की कृपा से जाते हैं। अभी जैसे श्रावण के महीना में कैलाश मानसरोवर में शुभ कथा है। थोड़े दिन पहले सिंगापुर में कथा थी, थाईलैंड में थी, उसके पहले श्रीलंका में रही। तो ऐसे कई देशों की यात्राएं होती हैं। तो सब घूमने का सौभाग्य अवसर मिलता रहता है। और भैया बुंदेलखंड जैसा कोई खंड नहीं है। ये बुंदेलखंड की भूमि और यहाँ की माटी तो गजब की है। यहाँ के लोगों का प्रेम, यहाँ की बोली, यहाँ का सब क्या कहना है।